लॉन्डो को टेंशन तब नहीं होती जब लाइफ में सब गड़बड़ चल रहा हो। लॉन्डो को टेंशन तब होती है जब लाइफ में सब सही चल रहा हो। वर्ल्ड कप से ठीक पहले इंडिया की टीम का ऐसे पीक फॉर्म में आना मेरे को तो अंदर से धक धक हो रहा है भाई एकदम। पाकिस्तान को पेला तो बोले फ्लूक है, श्रीलंका को पेला तो बोले बच्चों को हरा दिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया को इतने बेहतरीन तरीके से पेला, टीम इंडिया फैन वाज लाइक क्या बोला था उस दिन, अवकाश। टीम इंडिया स्टाइल और पैसों में तो नंबर 1 थी ही, अब ओडीआई टेस्ट और T20I में भी नंबर 1 हो गई है। मैंने कहा भाई साहब और लाइफ में क्या चाहिए हमको, अब भाड़ की भट्टी में जाए दुनियादारी, जीवन सफल हो गया हमारा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला रखाई गई, जिसका पहला मैच हुआ मोहाली में और इंडिया ने भाई साहब गजब तरीके से ऑस्ट्रेलिया को पेला। क्या क्या फैक्टर्स रहे उस विक्ट्री के, वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर, बिकॉज आई एम दैन एंड यू आर वॉचिंग। एशिया कप में अपने सुपरमेसी स्टैब्लिश करने के बाद टीम इंडिया अब आई फाइनली बिग बॉयज के साथ खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया को हमने कुछ समय पहले इंडिया बुला लिया उनको धूप में जलाने के लिए। फैंस ये चाह रहे थे कि इंडिया टीम तो फॉर्म में आ ही जाए, सामने वाले के 2-3 इंजर्ड हो जाए तो और बढ़िया हो। मोहाली में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच हुआ 3 मैच ओडीआई सीरीज का, जहां इंडिया ने कंफर्टेबल विन दर्ज कराई। क्या क्या फैक्टर्स रहे उनसे, उन सबको डिस्कस करते हैं और शुरुआत करते हैं फैक्टर नंबर 1 यानी कि मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी भाई बेचारे टीम इंडिया में होकर भी टीम इंडिया में नहीं रहते हैं। कहने को तो सबसे एक्सपीरियंस सबसे सीनियर फास्ट बॉलर है, लेकिन हर बार बली का बकरा सबसे पहले वही बेचारे बनते हैं। कभी उनको फॉर्म का बहाना देके बिठा दिया जाता है तो कभी टीम कॉम्बिनेशन का। मतलब सोचो एशिया कप में उन्हें इसलिए नहीं खिलाया गया क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रांग नहीं है। बॉलर को क्यों ड्रॉप करा, तो बैटिंग नहीं कर पाता यार। एचआर को नौकरी से क्यों निकाल दिया, तेरे से सेल्स नहीं हो पा रही यार। जिस हिसाब से चल रहा है भाई साहब, मोहम्मद शमी को 2-3 दिन बाद तो ऐसे ड्रॉप कर दिया जाएगा, या शामी इज नॉट प्लेइंग टुडे बिकॉज ही इज गॉन फॉर अ हेयर कट। ही गॉट हिज चांस यस्टरडे और क्या ही बॉलिंग करी उन्होंने कल, मजा आ गया। मैच के पहले ओवर से उन्होंने विकेट की शुरुआत करी एंड एंडेड अप विद अ 5 विकेट हॉल। पता चला भाई साहब इंडियन फास्ट बॉलर ने इंडिया में 16 साल बाद 5 विकेट हॉल ली थी। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर मन में वही कह रहे होंगे जो रमेश भिटूड़ी साहब पार्लियामेंट में कह रहे थे, सुन के बुरा लगा ना, इसीलिए डाला था। बट इंडिया जहां मिडिल ओवर्स में उनका अटैक थोड़ा सा वीक हो जाता है, वहां मोहम्मद शामी विल कम इन वेरी वेरी हैंडी। बिकॉज कल उन्होंने अपने स्विंग से तो विकेट्स लिए ही, बल्कि अपने कटर से भी 2-3 विकेट लिए, विच मेक्स हिम अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इंडियाज वर्ल्ड कप ड्रीम। हमने बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ की बात कर ली है, बट व्हाट अबाउट बॉलिंग डेप्थ? Can India actually afford to sit out their most experienced fast bowler in the World Cup in exchange for a batting all-rounder? ये चीज इंडियन टीम मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेगी। फैक्टर नंबर 2 शुभमन गिल। मैं तो भाई साहब change.org पे पेटिशन डाल रहा हूं कि तेरे गांव में रुक्का बाजे राव साहब का एक नया वर्जन बनना चाहिए, तेरे गांव में रुक्का बाजे गिल साहब का, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्चुअली रुक्का तो गिल साहब का ही बज रहा है। मतलब ही इज क्लोजिंग इन ऑन जिम्बाब्वे आजम्स नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग स्पॉट, और उनके लिए चैंट क्या चलती है, हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी हो। बताओ, ही डिजर्व्स बेटर यार। मैंने पहले भी कई बार कहा है दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस बैटिंग जायंट्स वन जनरेशन आफ्टर अनदर। सुनील गावस्कर हों, उसके बाद कुछ वक्त के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, देन ऑफ कोर्स यू हैव द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उसके बाद विराट कोहली, और आने वाली जनरेशन का बैटिंग लेजेंड होने वाले हैं शुभमन गिल। ये मैं आज बोल रहा हूँ 23/9/2023, 10 साल उठा के देख लें। डिस्पाइट बीइंग एन ओपनर, शुभमन गिल का ओवरऑल एवरेज 64 का है ओडीआईज में, और इस साल तो उनका एवरेज 70 पे चला जाता है, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज गेटिंग इनटू द वर्ल्ड कप। और जनता वही मीम बनाने में लगी रहती है कि अहमदाबाद के बाहर स्कोर नहीं बनाता, अहमदाबाद के बाहर स्कोर नहीं बनाता। अबे देखो, पहली बात तो ये कि अहमदाबाद के बाहर भी स्कोर बनाता है, और दूसरी चीज फाइनल तो अहमदाबाद में ही हो रहा है ना, सही है। He again played a very pivotal role in yesterday's match, और ऋतुराज गायकवाड के साथ उन्होंने जो ओपनिंग पार्टनरशिप का बढ़िया स्टैंड बनाया, उसको देख के काफी मजा आया, एंड इट मेड इट वेरी इजी फॉर इंडिया टू कम एंड कैपिटलाइज फ्रॉम दैट पोजीशन। ऋतुराज गायकवाड ने भी बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी, हालांकि वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, लेकिन आई एम वेरी वेरी सर्टन कि एबल रिप्लेसमेंट मिल सकते हैं वो आगे चल के रोहित शर्मा का भी। फैक्टर नंबर 3 केएल राहुल। केएल राहुल और मीम्स का तो भाई साहब चोली दामन का साथ है। जैसे जहां जहां मलाइका, वैसे वैसे मलाइका मैम, उसी तरह जहां जहां केएल राहुल वहां मीम्स। केएल राहुल ने कल कप्तानी करी टीम की, और काफी ठीक ठाक कप्तानी कर ली उन्होंने। एक तो भाई साहब कितने कैप्टन हो गए इंडिया के, कभी हार्दिक पांड्या कैप्टन, कभी जसप्रीत बुमराह, कभी रोहित शर्मा, कभी शिखर धवन, कभी केएल राहुल। हर इंडियन प्लेयर ने कैप्टन 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 कैप्टन। जहां उन्होंने 1-2 गलती करी, मैंने कहा लो भैया मीम्स आने वाले हैं कि एक था जो विकेट के पीछे से मैच बदल देता था, भागो बच के। अरे लोग तो अच्छी विकेट कीपिंग करके विकेट निकालते हैं, इन्होंने तो खराब कीपिंग करके 2 विकेट निकाल लिए। अबे ठीक है भाई, सेंचुरी बना ली, बढ़िया बैटिंग फॉर्म चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारी पोजीशन पक्की है, कर लेने दो बेचारे ईशान किशन को फील्डिंग यार। Are you keeping the wickets because you are the best keeper in the squad, or are you keeping the wickets because you want to retain your spot in the team?
और आर यू कीपिंग द स्टंप्स बिकॉज द टीम मैनेजमेंट थिंक्स दैट दैट इज योर रोल इन द ओडीआई वर्ल्ड कप? आई रियली थिंक दैट ईशान किशन इज अ बेटर कीपर, और जब उनकी स्पॉट ऑलमोस्ट सर्टन ही है टीम में तो उन्हीं से कीपिंग करवाओ, क्योंकि वैसे भी कल जो केएल राहुल ने कीपिंग करी, श्रेयस अय्यर ने वापस अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी। कहते जिस हिसाब से कीपिंग कर रहा है ईशान किशन तो पक्का खेलेगा। बट नॉट जस्ट हिम, ओवरऑल फील्डिंग भी इंडिया की काफी लैक्स दिख रही है पिछले 2 टूर्नामेंट्स में। जहां बैटिंग और बॉलिंग स्ट्रेंथन होती जा रही है, वही फील्डिंग अभी भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। श्रेयस अय्यर ने भी कल एक कैच छोड़ा, और उनका तो कितना ही बुरा दिन गया भाई, पूरे दिन धूप में फील्डिंग करी, उसमें भी एक कैच छोड़ दिया, और जब बैटिंग करने तो 3 रन पर रन आउट हो गए। फैक्टर नंबर 4, शार्दुल ठाकुर। इंडिया के सो कॉल्ड सेकंड बैटिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर लुक कंप्लीटली आउट ऑफ टच यस्टरडे। 10 ओवर उन्होंने पूरे डाले और टोटल 78 रन दिए उन 10 ओवर्स में। लुक्ड क्वाइट पेल। उनका इंडिया में ओवरऑल बॉलिंग रिकॉर्ड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। उनका बॉलिंग एवरेज 34.75 पर आ जाता है। एंड फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो बॉलिंग एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, इट इज द नंबर ऑफ रन्स यू हैव गिवन पर विकेट यू टेकन। यानी ऑन एन एवरेज शार्दुल ठाकुर 35 रन देते हैं एक विकेट लेने के लिए, और उनका इकोनॉमी रेट भी 6.80 का चल रहा है इंडिया के अंदर। ऐसे में उनको एज अ 5th बॉलर ले जाना थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इफ वन ऑफ योर बॉलर्स आर हैविंग अ बैड डे, देन कैन इंडिया रिलाई ऑन शार्दुल ठाकुर एज इट्स 5th और 6th बॉलर? Perhaps not. ये सब क्वेश्चन जो टीम इंडिया को थोड़े सोचने पड़ेंगे, एंड आई रियली होप शार्दुल ठाकुर कम्स बैक इनटू द फॉर्म इन द नेक्स्ट मैच। फैक्टर नंबर 5, द स्पिन डिपार्टमेंट। अश्विन और जडेजा दोनों सीनियर बॉलर कल स्पिन करा रहे थे, लेकिन दोनों ने मिला के 20 ओवर में 2 ही विकेट लिए, जिनमें से अश्विन का विकेट तो भाई साहब केएल राहुल के खाते में जुड़ना चाहिए था, और जडेजा ने विकेट लिया। दैट शुड बी एट्रीब्यूटेड मोर टू अ रश ऑफ ब्लड बाय डेविड वार्नर देन रविंद्र जडेजा हिमसेल्फ। बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी उनकी बॉलिंग, और एक समय होता था भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की टीम घुटने टेक देती थी, कप कपा जाती थी स्पिन के आगे कि मालिक स्पिन मत डलो, हमसे बैटिंग नहीं हो रही है। कल उन्होंने इतनी आसानी से स्पिन को खेल लिया। आई रियली होप कि स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा और स्ट्रेंथन हो जाए विद द रिटर्न ऑफ कुलदीप यादव, बट दीज टू आल्सो नीड टू परफॉर्म बेटर फॉर इंडिया टू हैव अ वेरी गुड चांस एट द वर्ल्ड कप। बोनस पॉइंट भाई साहब सूर्य कुमार यादव, बादल बरखा बीजोली सब बदल गए कल, क्योंकि फाइनली सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना खाता खोल लिया। पिछले 3 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बॉल पे 0 पे आउट होने वाले सूर्य कुमार यादव ने कल फाइनली 1 रन बनाया, और ऐसा रन बनाया कि सीधा 85 बना दिए। बढ़िया उन्होंने शॉट्स खेले चारों तरफ, और श्रेयस अय्यर तो भाई साहब बिल्कुल ऐसे सरदर्दी में आ गए होंगे कि दाद तेरी। बट एनीवे, गुड टू हैव सूर्य कुमार यादव बैक इन द फॉर्म एज वेल। देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो कहाँ फिट होते हैं, कहाँ नहीं फिट होते हैं, लेकिन ओवरऑल ऑलवेज गुड टू हैव दैट गुड हेडेक इन योर साइड। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आपके हिसाब से क्या ओपिनियन थे वो बताइएगा, क्या चीज़ मैंने मिस करी वो लिख के दीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही जब मैं और क्रिकेट के रिलेटेड वीडियोज़ लाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाए, और इसलिए भी ताकि मैं थोड़े पैसे कमा लूँ। सच बात तो ये जाते वो सच बोल देना चाहिए है, कौन सा मैं संसद में थोड़ी हूँ।